जयमंगलम जय हर नमः पार्वती पतये शिव हर 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 महादेव हर। श्रीमद्जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय। श्रीमद्जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज की जय। जयमंगलम जय हर नमः पार्वती पतये शिव हर 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 महादेव हर। श्री गणेश शारदा गुरुभ्यो नमः। हरः ओम। पंचाननमुखोद्भूतान् पंचाक्षरमनोपमान् पंचसूत्रकृतो वन्दे पंचाचार्यान् जगद्गुरून्। विश्वेशलिङ्गसम्भूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुं। शिवाचार्यवरेण्याय शिष्यवात्सल्यमूर्तये श्रीचन्द्रशेखरेन्द्राय शिवाय गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वागर्थाविव सम्पृक्तो वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरः ओम। सन्त्वा सिञ्चामि यजुषा प्रजामायुर्धनं च। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अथ क्रमपाठः। सन्त्वा त्वा सिञ्चामि यजुषा यजुषा प्रजां प्रजामायुः प्रजामिति प्रजाम् आयुर्धनं धनं च चेति च। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री श्री श्रीलिङ्गैक्यवीरभद्रशिवाचार्य महास्वामी विरचित शिव पंचविंशतिलीलाशतकम्। अथ कामदहनलीला। धाता जातु हरिं ननाथ भगवंस्तीव्र तपस्तारकः कृत्वा पूर्वमुमेष वीर्यजनितं षाण्मातुरार्भं विना लब्ध्वान्यैरवधार्हतात्मकवरं मत्तः प्रमत्तोऽधुना लोकानर्दयतेऽस्य नाशविषये साहाय्यकृत्स्या इति। विष्णुस्तत्र समादिदेशमदनं सूनो शिवामेनका पुत्री भूयसुवर्णकूटशिखरे योग्यैकनिष्ठं शिवम्। अंचत्यद्यसुरारितारकभिदाहूतोः कुमाराद्भुतोत् पत्यर्थं हरमम्बिकामपि मिथः संयोजयद्रागिति। देवैरप्यथ याचितेरतिपतौ सेनान्वितो सम्भ्रमाद् आगत्यालितते गुणे क्षुधनुषा पुष्पाशुगान् मुञ्चति। यः फाले क्षणवीक्षणात् सपतितं दग्ध्वा विलासेन तद् भस्मोद्धूलितविग्रहस्मरहरः कामं प्रकामं क्रियात्। भस्मोद्धूलितविग्रहस्मरहरः कामं
प्रकामं क्रियात्। ओम शांति शांति शांतिः। श्रीमज्जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय। श्रीमज्जगद्गुरु विश्वाराध्य शिवाचार्य महाराज की जय। लिंगैक्य वीरभद्र शिवाचार्य महाराज की जय। लिंगैक्य विश्वेश्वर शिवाचार्य महाराज की जय। श्रीमज्जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज की जय। जय मंगलम जय हर नमः पार्वती पतये शिव हर 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 महादेव हर। विश्वेशलिंग संभूतं विश्वविद्या विबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरु। काशी ज्ञान सिंहासन के सनातन गुरु परंपरा को अनंत प्रणिपात समर्पित करते हुए इस पवित्र चातुर्मास के उपलक्ष्य में काशी महापीठ के द्वारा ज्ञान महाकुंभ का आयोजन किया गया है। इस ज्ञान महाकुंभ में उपस्थित अनुष्ठान मूर्ति षटस्थल ब्रह्मा शंभुलिंग शिवाचार्य महाराज, आज के धर्म संदेश दिए हुए वटगी बृहन्मठ के मठाधिपति धर्मरत्न डॉक्टर मल्लिकार्जुन शिवाचार्य महाराज संपूर्ण चातुर्मास का सूत्र संचालन कर रहे बारसी दहीवड़कर मठ के गुरुसिद्ध मणिकंठ शिवाचार्य महाराज, जगद्गुरु विश्वाराध्य गुरुकुल के समस्त विद्यार्थीगण, श्री पीठ के सेवक और यात्रा के निमित्त आए हुए समस्त सद्भक्तगण और माताओं, इस पवित्र ज्ञान कुंभ के माध्यम से हमारे विविध प्रांत के विद्वान शिवाचार्यगण विविध भाषाओं के माध्यम से और विविध विषयों पर बहुत ही सुंदर ढंग से मार्गदर्शन कर रहे हैं। आज वटगी बृहन्मठ के डॉक्टर मल्लिकार्जुन शिवाचार्य स्वामी जी नैसर्गिक कृषि पद्धति के बारे में अत्यंत अनुभवपूर्ण विचार उन्होंने व्यक्त किया। सचमुच आज नैसर्गिक कृषि की अत्यंत गरज है, क्योंकि जो भी खाद्य पदार्थ हम लोग उपयोग करते हैं
वो सभी किसी न किसी ढंग से विषमिश्रित हो गया है। वैसे तो एक प्रकार अन्न अमृत कहा जाता है, अन्नम ब्रह्मेति व्यजानीयात्, अन्नाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते अन्नम प्रयन्ते विषम विशन्ति तस्माद् विजिज्ञासस्व अन्नम ब्रह्मेति। हमारे आध्यात्मिक शास्त्रों में अन्न को परब्रह्म कहा गया है। अन्न से ही सभी जीवित होते हैं। हमारे जीवन का आधार जो अन्न है, जो पानी है, जो हवा है, यदि वो दूषित हो जाता है तो जीना भी बहुत मुश्किल है। इसलिए महाराज जी ने जो मार्गदर्शन किया है, हम भी उसी मार्ग पर चल रहे हैं। कुछ दिन पहले हम भी धारवाड़ में 20-21 एकड़ जमीन खरीद करके उसमें नैसर्गिक कृषि का प्रारंभ किया है। संपूर्ण क्षेत्र में आम का और नींबू का, पेरू का, फलों के और नारियल का झाड़ लगाया है और संपूर्ण रूप से वो नैसर्गिक कृषि है। हमें भी बहुत इष्ट है, हमारे इष्ट विषय को महाराज जी ने बताया। इसलिए जिसके पास भी जमीन है वो लोग इसको अवश्य करने का प्रयत्न करें, ऐसा सबको सूचना देते हैं। और महाराज जी एक बात बता रहे थे, समाज में रहने वाले जो बुद्धिमान गरीब विद्यार्थी होते हैं उनके लिए शैक्षणिक सहायता करने के लिए एक निधि स्थापना का विचार उन्होंने बताया। वैसे तो विगत 20-25 वर्षों से काशी महापीठ ये काम कर रहा है। प्रत्येक मास में 300-400 बच्चों को हम लोग शिष्यवृत्ति प्रदान करते हैं। इसी प्रकार जिसको जितना शक्य है बच्चों के लिए सहायता अवश्य करनी चाहिए। जगत गुरु वीरभद्र शिवाचार्य द्वारा विरचित शिव पंचविंशति लीला शतकम के बारे में आप लोग रोज एक लीला के बारे में सुनते हैं। यद्यपि कथा प्रसिद्ध है, ये कोई अपूर्व विषय नहीं है। अनेक पुराणों में, विविध ग्रंथों में, काव्यों में इसका चर्चा आता ही है। फिर भी जैसे हम लोग रोज खाते हैं, कुछ नई चीज़ नहीं खाते हैं, वही दाल भात खाते हैं, वही रोटी खाते हैं, कुछ चपाती खाते हैं, अदल बदल करके खाते रहते हैं। जैसे पुनरावृत्ति है उसी प्रकार इसको भी आप यद्यपि सुने हैं, आपको ज्ञात है, फिर भी सुनना चाहिए। जितने बार सुनेंगे उतना हमको फायदा ही होता है, उसमें कोई हानि नहीं है। इसलिए आज की जो भगवान की जो लीला है उसका नाम है काम दहन लीला। काम दहन लीला के बारे में थोड़ा सा हम चिंतन करेंगे। पहले जमाने में, अर्थात जब सृष्टि प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी, उस समय इसी प्रकार संकल्प से सृष्टि होती थी। ब्रह्म ने इच्छा किया, सृष्टि हो गई। भगवान शिव ने संकल्प किया, सृष्टि हो गई। विष्णु ने संकल्प किया, सृष्टि हो गई। उस समय ऐसे ही सृष्टि होती थी। इसलिए
सिद्धांत शिखामणि में सृष्टि प्रक्रिया के बताते समय जब भगवान शिव ने ब्रह्मा को बुलाया, सृष्टि करने का एक काम सौंपा, तुम सृष्टि की रचना करो। उस समय ब्रह्मा ने कहा सृष्टि क्या है, कैसे रचना करना है, मुझे मालूम नहीं है, इसलिए सृष्टिम विदेहि भगवन। शिवजी आप पहले सृष्टि कीजिए, जिसको देख करके मैं सृष्टि कर सकता हूँ। सैंपल सृष्टि आपको करना पड़ेगा। भगवान शिव ने पहले उनको समझाया सृष्टि करना कैसे। फिर भी जब उसको समझ में नहीं आया, उस समय भगवान ने सृष्टि किया। ससर्जात्म समप्रख्यान। भगवान शिव अपने संकल्प से अपने बराबरी के अनेक शिव गुणों की सृष्टि उन्होंने की। जितना सामर्थ्य शिव में है, उतना सामर्थ्य के अनेक शिव गुणों को उन्होंने संकल्प से निर्माण किया। तो शास्त्रों में बताया जाता है भगवान शिव के 5 शक्ति है, उसी को उनको मुख कहा जाता है। सद्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष, ईशान। इन 5 मुखों से 5 शिवगुणों के 5 आचारों की उत्पत्ति होती है। उसके बाद अनेक गणों को सृष्टि भगवान ने के संकल्प से। उसके बाद उसको देख करके ब्रह्मा जी भी मानसिक सृष्टि करना प्रारंभ किया। उनके मानस सृष्टि में पहले पहले ऋषि गण आते हैं। गण सृष्टि शिव की है, ऋषियों की सृष्टि ब्रह्मा की है। इसलिए बहुत से लोग आचार्यों के सृष्टि के बारे में अनेक शंका प्रकट करते हैं। इनका माँ कौन थी, बाप कौन था, कब जन्म लिया, ऐसे भी पूछते हैं। लेकिन बाद की सृष्टि में माँ बाप की सृष्टि होती है। पहले जो सृष्टि तो उसमें भगवान ही माँ है, भगवान भी पिता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, जो हम बोलते हैं। उस प्रकार गणों की सृष्टि, ऋषियों की सृष्टि ऐसे हो गए, संकल्प से हो गए। उसी सृष्टि में भगवान ब्रह्मा जी ने कामदेव को भी सृष्टि किया। सृष्टि करके उन्होंने बताया कि मैं बार बार अपने संकल्प से मैं सृष्टि करता हूँ, इसका ज़्यादा विकास नहीं होता है। इसलिए इस सृष्टि में मैथुन सृष्टि के द्वारा सभी जीव जंतु पशु पक्षी अपने अपने सृष्टि निर्माण करने के लिए तुमको सहाय करना पड़ेगा। तब कामदेव के सृष्टि के बाद जब संसार में सृष्टि होने लगी, वो मैथुन सृष्टि हो गई। इस प्रकार अनेक प्रकार के जीव जंतु इस संसार में उत्पन्न हो गए। इस प्रकार इस संसार के मैथुन सृष्टि के आदि पुरुष जो है वो कामदेव है। तो कामदेव जब अपना काम करता रहा, उस समय एक तारकासुर नामक एक राक्षस था। प्रायः पुराणों में देवताओं के राक्षसों की कथा से शुरू होता है। जो तारकासुर नामक जो राक्षस था, वो बहुत बड़ा बलशाली रहा। उन्होंने एक बार प्रायः राक्षस लोगों को अपने मरण नहीं होने का ही एक इच्छा रहती है, मेरा मृत्यु न हो और सबको मैं मार सकूं, ऐसी इच्छा होती है।
उसी प्रकार एक बार तारकासुर जो है बहुत घोर तपश्चर्या करता है, ब्रह्मा का स्मरण करते हुए तपश्चर्या करता है। उस समय ब्रह्मा प्रसन्न होकर के उनसे पूछता है तुमको क्या वर चाहिए। जैसे सब लोग अमरत्व का वर चाहते वैसे वो भी अमरत्व का ही वर मांगा, लेकिन भगवान ब्रह्मा ने कहा हम अभी तक वो अमरत्व का वरदान किसी को दिए नहीं और देंगे भी नहीं। तुम मरना चाहते हैं तो कैसे नहीं मरना चाहते, या मरना चाहते हो तो किसके द्वारा तुम मरना चाहोगे। उन्होंने बहुत अपना दिमाग दौड़ा करके विचार किया। भगवान शिव जो है अत्यंत विरक्त वैरागी है, ये हमेशा तपों में मग्न रहता है। इसलिए उन्होंने विचार किया भगवान शिव और पार्वती के रेतों रक्तों के द्वारा एक बालक का जन्म होना चाहिए, लेकिन वह बालक पार्वती के गर्भ से जन्म नहीं लेना चाहिए। आजकल जो बच्चों को लेने के लिए जैसे भाड़ा के माता को लेकर के बच्चों को जन्म देने की जो पद्धति आजकल हमको देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, उसी प्रकार उस समय वो बात करता है। उस समय अत्यंत प्राचीन काल में, अभी तो ये सब प्रचलित है, उस समय प्रक्रिया मालूम था, लेकिन उन्होंने बोलता है भगवान शिव के और पार्वती के रेतो रक्त से बालक उत्पन्न होना चाहिए, लेकिन पार्वती के गर्भ से उसका जन्म नहीं होना चाहिए। ऐसा बालक जिस दिन जन्म लेता है उसी दिन मेरे साथ युद्ध करके यदि मुझे मारेगा तब मेरा मृत्यु होना चाहिए, नहीं तो नहीं होना चाहिए। मतलब एकदम जो असंभव की बात है उन्होंने बता दिया। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, वैसे हो जाएगा। इधर दक्ष के सती पुत्री के रूप में जो सती भगवान शिव के साथ शादी की गई थी, लेकिन पिताजी के अग्निकुंड में आहुति होने के बाद फिर वही सती पर्वत राजा के कन्या के रूप में जन्म लिया था पार्वती के नाम से। भगवान शिव जो है सती के वियोग से उसी हिमालय में बैठ करके घोर तपश्चर्या कर रहा था, तो देवताओं को तारकासुर का इतना त्रास होता था, क्योंकि जिसको मृत्यु नहीं है इसे जब पक्का होने के बाद सबको तकलीफें देता है, वैसे सभी देवी देवताओं को इतना त्रास दिया तारकासुर, इतना त्रास दिया, उसे त्रस्त हो करके सभी देवी देवता भगवान ब्रह्मा जी के पास आकर के प्रार्थना करते हैं, भगवान ब्रह्मा जी आपने उनको वर दिया, ऐसा वर दिया कि संभव ही नहीं, ऐसे वर दिया आपने, इसलिए किसी न किसी ढंग से आप युक्ति करके उनको मार डालो, तारकासुर को तुम आप ही मार डालो। तो ब्रह्मा बोलता है विषवृक्षोपि सम्मर्ध्य स्वयं छेत्तुम असाम्प्रतम। अरे देवता लोग तुम जानते नहीं हो, जिन्होंने जन्म दिया है, जिन्होंने जिसको वरदान दिया उसको मारने का अधिकार नहीं रहता है। यदि किसी ने वृक्ष लगाया, ठीक है, जाने अनजाने में एक विष का वृक्ष लग गया हो, तो नीति कहती है जिन्होंने लगाया उन्होंने उसको छेदन नहीं करना चाहिए, चाहे विष का भी वृक्ष हो।
विषवृक्षोपि सम्मर्ध्य स्वयं चेत्तुम असाम्प्रतम। इसलिए मैं उनको किसी प्रकार का हानि पहुंचा नहीं सकता। फिर वो लोगों ने बोला ठीक है, आपका जो पुत्र है मानस पुत्र कामदेव, उनको तो प्रेरणा दीजिए, क्योंकि मैथुन सृष्टि के लिए आप उसको निर्माण किया है। अत्यंत विरक्त वैराग्यशाली भगवान शिव के मन में कामना भाव जगे, इस प्रकार उनको प्रेरणा दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कामदेव से कहा, सभी देवी देवता कामदेव से प्रार्थना करने लगे, आप तो अत्यंत प्रभावी है, इसलिए बड़े बड़े ऋषि महर्षियों को आपने उसमें हरा दिया है, तो भगवान को भी अपने चपेट में ले करके उनके मन में भी काम वासना निर्माण करो, किसी न किसी तरह पार्वती के साथ उसका विवाह हो जाए, उसके बाद हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। तो देवताओं के स्तुति करने के बाद कामदेव जो है अत्यंत अभिमान में आ गया। कुर्याम हरस्यापि पिनाकपाणे, पिनाकपाणी भगवान के मन को भी मैं हरण कर सकता हूँ, ऐसे प्रतिज्ञा करके जाता है भगवान जहाँ पर तपश्चर्या कर रहा था। योगा योग से पार्वती उनकी सेवा करती रही। हिमालय महाराज ने नारद के कहानीनुसार, कथनानुसार, तुम्हारी लड़की की शादी भगवान शिव से ही होने वाली है, इसलिए पहले से तुम उनकी सेवा में लगाओ तो शादी होने में अच्छा हो जाएगा। तो नारद के आज्ञानुसार हिमालय राजा जा करके भगवान की सेवा में रखा था। भगवान शिव को पूछ करके रखा, आपकी सेवा में इसको रख लीजिए। भगवान शिव ने भी सहज रूप से स्वीकार भी किया। उस समय कालिदास कहता है, विकार हेतु सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि तयेव धीराः। भगवान तपश्चर्या में मग्न है, फिर भी सेवा करने के लिए पार्वती को उन्होंने स्वीकार किया। एक ऐसा संभव था, कहते तो भगवान शिव जो है अत्यंत धीर था, धैर्यशाली। धीर किसको कहते हैं? विकार हेतु सती, मन को विकृत करने वाले परिस्थिति प्रसंग आने पर भी जिसके मन में किसी प्रकार का विकार नहीं आता है, उसी व्यक्ति को धीर कहा जाता है, वीर कहा जाता है। इसलिए भगवान शिव वीर है, धीर है। अपने मन के ऊपर उनका पूरा भरोसा था, इसलिए उन्होंने पार्वती को अपनी सेवा के लिए स्वीकार किया। जब भगवान शिव के पास बैठ करके पार्वती सेवा करते रहे, उसी समय कामदेव ने अपने वसंत के साथ, अपना मित्र वसंत ऋतु के साथ आया और एक आम के पेड़ से छिप करके खड़ा हो करके उन्होंने भगवान ध्यान मग्न भगवान शिव के ऊपर अपने काम बाणों का, पुष्प बाणों का वर्षाव करता है। जैसे भगवान शिव को काम बाणों का आघात होता है मन पर, हृदय पर, तब वो विचलित हो जाते हैं। तब उन्होंने सोचा, मैं युग युगों से बैठा हूं, फिर भी मेरे मन में किसी प्रकार का आज तक कोई विकार नहीं आया, लेकिन आज अकस्मात मेरे मन में जो विकृति आई, विकार जो आए, मेरे मन की जो चंचलता हो गई,
इसका कारण क्या हो सकता है? इस परिसर में क्या ऐसा क्या जादू क्या हुआ है? भगवान अपने ज्ञान दृष्टि से देखा, वहीं थोड़े ही दूर में कामदेव जो है वृक्ष के छिप करके खड़ा होकर के बाण छोड़ता रहा। इस दुख को भगवान ने देखा तो उनके मन में क्रोध जग गया। तब अपने तीसरा नेत्र खोल करके उनको भस्म करने का जब संकल्प किया, उस समय कालिदास लिखते हैं, क्रोधम प्रभो संहर संहरेति यावत गिरह के मरुताम चरंती तावत्स अग्निर्भवनेत्र जन्मा भस्मावशेषम मदनम चकार। जैसे भगवान शिव क्रुद्ध होकर के अपना तीसरा नेत्र खोला, हे प्रभु क्रोधम संहर, आप क्रोध को आप थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, लोक कल्याण के लिए काम हो रहा है, आप उसमें विघ्न मत डाले करके वो बोलते बोलते तब तक जो है भवनेत्र जन्मा अग्नि भस्मावशेषम चकार। भगवान शिव के नेत्र से प्रकटीभूत अग्नि के द्वारा तत्क्षण में कामदेव भस्म हो गया, जल करके राख हो गया। ये जो है काम दहन लीला, अर्थात भगवान जो काम को दग्ध किया, बाद में रति का विलाप हुआ, देवता लोगों ने प्रार्थना किया, ब्रह्मा ने जो वरदान दिया वो तो सिद्ध होना चाहिए, नहीं तो कैसे राक्षस का निरंतर तकलीफ होता रहता है। ऐसे जब लोगों ने प्रार्थना किया तब भगवान ने कहा काम को हम जिंदा करेंगे, लेकिन इस जन्म में उसको शरीर नहीं रहेगा, वो सूक्ष्म शरीर से रहेंगे, किसी को दिखाई नहीं देंगे, लेकिन सब में उसका प्रवेश हो जाएगा। उसी उसका नाम मनसिजहा, मन में अपने अपने उम्र के हिसाब से अपने मन में वो प्रकट हो जाता है, मनसिजहा। बाद में जब कृष्णावतार में भगवान ने शिव ने कहा, फिर वे रुक्मिणी और कृष्ण के संतान के रूप में, पुत्र के रूप में इसको पुनः शरीर मिलेगा। उस समय प्रद्युम्न नाम के द्वारा उनका पुनः जन्म होता है। इस प्रकार भगवान शिव ने काम का जो दहन किया था, ऐसे काम दहन लीला का एक कथा है। इसके बारे में थोड़ा हमको चिंतन करना, आध्यात्मिक चिंतन थोड़ा यहाँ करना है। भगवान शिव ने काम का दहन किया, इसका अर्थ होता है जो साधक अपने मनोवृत्ति को काम विकार से मुक्त रखने के लिए हमको भी भगवान शिव का ही ध्यान करना चाहिए, उन्हीं का नाम जप करना चाहिए। उन्हीं का चिंतन करने से ही जीवात्मा काम से मुक्त हो सकता है, क्योंकि काम एक रजोगुण का कार्य है। गीता में भगवान ने कहा है, काम येषः क्रोध येषः रजोगुण समुद्भवः। प्रत्येक व्यक्ति के मन में 3 गुण होते, एक सत्वगुण होता है, एक रजोगुण होता है, एक तमोगुण होता है। सत्वगुण से ज्ञान का प्रादुर्भाव होता, सत्वात् संजायते ज्ञानम। और राग के द्वारा, रजोगुण के द्वारा एक काम क्रोध आदि भावनाएं निर्माण हो जाती है। तो रजोगुण से उत्पन्न होने वाला ये काम है रजोगुण समुद्भवः। इसको कहते हैं महाशनः महापाप्मा विद्धेन मिह वैरिणम्।
एक काम का जो पेट है बहुत बड़ा है, इसलिए उसको कहते हैं महाशनः। महत् अशनम यस्य सः महाशनः। इतना खाता है, इतना खाता है, कितना खिलाने पर भी फिर भूखा ही रहता है। इसलिए न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यति, हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते। ठीक है, एक बार देख करके तृप्त होकर के छोड़ देंगे, ऐसे विचार करके देखता है, वो छूटता नहीं, फिर बार बार देखने का मन होता ही है। जैसे व्यसनाधीन व्यक्ति जो होता है, एक बार ऐसे बीड़ी ओढ़ने का व्यसन हुआ, सिगरेट पीने का व्यसन हुआ, शराब पीने का व्यसन हुआ, एक बार व्यसन लग जाता है तो छूटता नहीं है, उसका शरीर ही छूट जाता है तो छोड़ना मुश्किल है। छोड़ सकते, लेकिन इस प्रकार का संग होना चाहिए। सदाचारी संतों का सहवास हो जाता है तो दुष्ट दुराचारी व्यक्ति भी सज्जन हो जाता है। जब संग नहीं रहेगा, वैसे दुर्जनों के साथ सहवास करते करते उस दुष्ट वृत्ति से छुटकारा नहीं पा सकता है। कहाँ भी रहेगा उसके तरफ उनके मन जो है आकृष्ट होता रहता। मैं कहाँ बैठा हूँ, किसके साथ बैठा हूँ, उसका कोई भान नहीं रहता। एक ऐसी छोटी सी विनोद के लिए कथा हम बताएंगे। एक गुरु के पास एक शिष्य था, बहुत अच्छा सेवा करता था, लेकिन शिष्य को कुछ अच्छे व्यसनी लोगों का सहवास हुआ। बहुत बड़ा व्यसन नहीं है, उनको बीड़ी ओढ़ने का व्यसन हो गया। इतना अधीन हो गया, उसके अधीन इतना अधीन हो गया, उसके बिना उसका खाना नहीं रहेगा तो चलता है, कपड़ा नहीं रहेगा तो चलता है, लेकिन बीड़ी नहीं रहेगा तो नहीं चलता। ऐसी स्थिति हो गई। उसके लिए चोरी करता था, लबाड़ बोलता था, गुरु जी को छिपा करके सब करता था। ऐसे चोरी करने से, लबाड़ बोलने से उनको पाप हुआ, पाप संग्रह हुआ दुस्संग के कारण। ऐसे बहुत दिन बीते गए। गुरुजी वयोवृद्ध रहे। जब गुरुजी का देहावसान का समय आया, तब आकर के गुरु से नमस्कार किया। गुरुजी, मैंने आपकी बहुत सेवा किया है, जाने अनजान में मैं कुछ भी पाप किया होगा उसको आप क्षमा कीजिए। आप शरीर छोड़ने के बाद जहाँ जाते हैं ना, वहाँ मुझे भी बुला लीजिए। गुरुजी ने कहा ठीक है भैया। उन्हें आशीर्वाद दिया कि मेरे शरीर छूटने के बाद जो गति मुझे होती है वह गति मेरे शिष्य को भी होना चाहिए। संकल्प करके आशीर्वाद दिया। गुरु का शरीर छूटा। गुरु जी भगवान के साथ सालोक्य मुक्ति में रहने लगे। जिस लोक में भगवान रहते उसी लोक में गुरु जी भी चले। सालोक्य मुक्ति उनको मिली थी। कुछ दिन के बाद शिष्य भी मर गया, तो गुरु जी का आशीर्वाद था, उनके पुण्य के कारण इनको भी सालोक्य मुक्ति हो गई। गुरु जी जिस लोक में थे शिवलोक में, ये भी वहां पहुंच गया। यम को चिंता होने लगी, अरे इतना बड़ा पाप करके
गुरु जी के शोर से ये कैलाश में जा करके बैठा है। किसी तरह इसको बाहर लाना चाहिए। इनका किया हुआ पापों का फल इनको दंड देना चाहिए। तब यमदूत यमराजा ने अपने दूतों को भेजता, राजा उनको किसी तरह कैलाश से बाहर लेते आओ। अंदर जाने के लिए हमको परमिशन नहीं है, किसी तरह उसको बुलाओ। बाहर आ गए तो इसको ले आने इधर। गुरु जी को मालूम हुआ, बाहर आ करके यमदूत घूम रहे थे। शिष्य को सावधान किया, अरे देखो तुम्हारा किया हुआ पाप का फल देने के लिए यमदूत बाहर इधर उधर घूम रहे। तुम गलती से बाहर गया तो गया, इसलिए उधर देखो मत, उधर जाओ मत। हमारे संकल्प से तुमको शिव का सानिध्य मिला है, इसलिए तुम यहाँ ठीक ठाक से रहो। रहने लगा। फिर यमधर्म ने विचार किया, ये भूलोक में किस पर ज़्यादा प्रेम करता था, क्योंकि कितना बुलाने पर भी नहीं आ रहा है, किसके ऊपर इसका प्रेम ज़्यादा था। तो पता लगा अरे ये बीड़ी पर ज़्यादा प्रेम था। यम ने भूलोक भेज करके उनके लिए बीड़ी मंगवाए स्पेशल, जिस बीड़ी पर उनका ज़्यादा प्रेम था। तो यमदूत से कहा तुम कैलाश के बाहर बैठ कर तुम बीड़ी ओढ़ते रहो, बीड़ी पीते रहो। जा कर के वो वहाँ बैठ करके बीड़ी पीने लगे। उसका जो वास था वो धीरे धीरे कैलाश के अंदर पहुँच गया। इसको वास आ गया, इसको इतना आनंद हुआ, अरे मेरे बीड़ी यहाँ पर आ गया। भगवान शिव को बोल दिया, गुरु जी को बोला। गुरु जी ने कितने बार बोलने पर भी उसका वास आते जाने के मन करने लगा। गुरु जी ने सजाया उनको, जगाया, अरे तुम मत जाओ। एक दिन गुरु जी ध्यान मग्न बैठे थे, इधर यमदूत आकर के बीड़ी पीने लगे, बड़े बड़े बीड़ी ला करके। उन्होंने सोचा एक झुरके मार के वापस आ जाएंगे। भूलोक से यहां तक आया है, दुर्लभ वस्तु है, हमारे लिए दुर्लभ है, क्योंकि भूलोक में मुझे जाना नहीं, फिर पीना नहीं। मेरे भाग्य से यहां तक आए तो छोड़ना अच्छा नहीं करके गुरुजी जैसे ध्यान में बैठे, तुरंत भाग के गया। यमदूत उनको बहुत प्यार से बाजू में लिए, उनको आलिंगन किए, बहुत अच्छा आया तुमने। उनको इतना लंबा चौड़ा बीड़ी दिया हाथ में, और जैसे वो इतना मग्न हो गए पीते समय, वो कैलाश में रहने पर भी उतना आनंद नहीं हुआ था, उतना आनंद वहाँ होने लगा। जैसे बीड़ी पीते पीते आंख बंद करके आनंद में रहा, तुरंत बेड़ी हाथ में डाल करके उनको नरक में ले गए। तो कहने का तात्पर्य इतना है, ये जो अशुभ वासनाएं जो होते हैं, ये आदमी को कहीं से भी खींच के ले जाते हैं। इसलिए कहा जाता है काम जो है महाशनः, इसको बहुत आहार चाहिए। एक से तृप्त नहीं होता है, दो से तृप्त नहीं होता है। जब से सृष्टि, मैथुन सृष्टि प्रारंभ हो गई है, तब से अनेक जीव जंतुओं के रूप में उसका अनुभव इन्होंने किया ही है, फिर भी उसका पेट नहीं भरता। इसलिए महाशनः। जैसे अग्नि में आप आहुति डालते 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 अग्नि को बुझा सकते हैं नहीं, जैसे डालते जाएंगे वैसे वो प्रज्वलित होता जाता है। अग्नि का भी पेट भरना मुश्किल, अग्नि का भी पेट नहीं भरता।
संपूर्ण संसार को जला डालने पर भी उसका पेट नहीं भरता। हम लोग सोचते हैं ना, बकासुर वगैरह का नाम सुनते हैं, बकासुर वगैरह खा पी करके तृप्त हो जाते, दूसरे दिन तक शांति से बैठते रहे। लेकिन काम एक ऐसा है, इसका पेट इतना बड़ा है और कभी भरता है नहीं, कितना भी डालो उतना ही खाली रहता है। एक राजा के पास एक भिक्षुक आया भिक्षा मांगने के लिए। राजा ने एक नियम बनाया था, हमारे दरबार में जो पहला भिक्षुक आता है वो जितना मांगता है, क्या मांगता उतना पूरा उनको तृप्त होने जैसे दे देने का। वैसे बहुत से भिक्षुक आकर के मांग करके तृप्त होकर के जाते थे। एक बार एक ऐसा भिक्षुक आया, उन्होंने बहुत ही भिक्षांदेही मांगा। भट लोग आ गए, पूछे आपको, अब तो पहला भिक्षुक है इसलिए आपको क्या चाहिए, कितना चाहिए, मांगो। उन्होंने बोला क्या चाहिए कितना चाहेंगे हम नहीं मांग सकते, क्या देना है जितना देना आप दे देना, मेरे झोली भर के देना। राजा से जा करके कहा इन लोगों ने, ऐसा एक भिक्षुक आया, वो कुछ मांगता नहीं लेकिन जो भी देना हमारे झोली भर के देने के लिए मांगा है। उन्हें पूछा उसकी झोली कितनी बड़ी है, ये बहुत छोटी है। तब ले जाओ, उसमें सोना चांदी जवाहरात ले जाकर उसको भर दो। थाली में भर के गए, झोली में डाल दिया, भरा नहीं, फिर लाए, भरा नहीं। राजा का खजाना पूरा खाली हुआ लेकिन भरा ही नहीं। राजा का आश्चर्य हुआ, वो भागते आए, अरे तुम्हारा जी झोली है, किस कपड़े से तुम बनाए हो? उन्होंने कहा ये महाराज जी एक कपड़ा से नहीं बना है, ये मनुष्य के मन से झोली बनी है, मनुष्य के मन से बनी है। तो पेट भर सकता है लेकिन मन कभी नहीं भरता है। बहुत से लोग कहीं अच्छा खाने के लिए, पकवान खाने के लिए बुलाते तो जाते हैं खाने के लिए, पेट भर खाते हैं, उसके बाद कुछ छिपा करके ले जाते हैं, मतलब फिर कल खाएंगे परसों खाएंगे, ऐसी इच्छा होती है। इस प्रकार जो काम जो है, मन की जो कामना जो है, ये कामना हमेशा हमेशा इसका बढ़ोतरी होता रहता है। इसलिए एक सुभाषितकार ने कहा है, भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ताः, तपोन तप्तम वयमेव तप्ताः, कालो न यातो वयमेव याताः, तृष्णान जीर्णा वयमेव जीर्णाः। कहते हैं भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ताः। वासना के कारण मनुष्य भोग भोगता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि विषयों का भोग करता है। कहते हैं मैंने विषयों का भोग तो नहीं किया लेकिन विषय ही मुझे भोग दिए, अर्थात विषयों के द्वारा मैं ही भुक्त हो गया लेकिन मैं विषयों का भोग नहीं किया। ये बहुत सच्ची बात बता रहे हैं। देखिए हम लोग देखते हैं, बचपन से देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, स्पर्श करते हैं अपने अपनी इच्छित वस्तुओं का। तो देखते 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 हमारे आंखें जो है देखना बंद कर देते हैं, दिखाई देना कम हो जाता है।
फिर हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, दिखाते हैं, नंबर का चश्मा मिलता है, फिर देखते हैं, फिर नंबर बढ़ता है, फिर देखते हैं, फिर नंबर बढ़ता है। एक दिन डॉक्टर बोलता है तुम्हारे आंख की ज्योति पूर्ण चली गई है, अब तुम जिंदगी में कभी देख नहीं सकता। क्या हुआ? आंख के द्वारा रूप का भोग करने गए, लेकिन रूप ही आंख को खा डाला। सुनते 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 एक दिन हमारे कान जो है बधिर हो जाते, कुछ सुनाई नहीं देता। वृद्धावस्था में चिल्ला चिल्ला करके बोलना पड़ता है, फिर भी सुनाई नहीं पड़ता। तो कान भी सुनने की शक्ति गंवा लेती है। खाते खाते जीभ भी रसास्वादन ग्रहण करना बंद कर देते, उसको मालूम ही नहीं पड़ता क्या रस है। और कभी कभी स्पर्श का संज्ञा भी चली जाती है, मालूम ही नहीं होता, हमको कोई स्पर्श करेगा तो मालूम ही नहीं पड़ता। इस प्रकार एक जन्म में शरीर की अवस्था हो जाती है। विषयों को भोगते गए, लेकिन सारा विषय जो है हमको भोग दिया, इसलिए उनको विषयों को जो है ग्रह कहा जाता है। और इंद्रियों को ग्रह कहा जाता है, विषयों को अतिग्रह कहा गया उपनिषद में। विषय क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। नेत्र रूप का ग्रहण करता है, श्रोत्र शब्द का ग्रहण करता है, लेकिन ये ग्रहण करने के लिए गया उसके पास, वो बैठा जो अतिग्रह बैठा है उसी को ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार एक जन्म में जब हमारे मन के कामना को तृप्त करने के लिए हमें सारे इंद्रियों का उपयोग करके विषयों का भोग करते हैं, तो होते 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 वृद्धावस्था तक सभी इंद्रियां निश्शक्त हो जाते, उनको अपने विषय ग्रहण का समर्थ नहीं रहता। फिर भी मन की आशा जो रहती है, इसलिए तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णाः। तृष्णा जो बनी रही है ना, इसलिए फिर हमको जन्म लेना पड़ता है। जन्म लेने के बाद फिर क्या करते हैं? उसी को करते हैं जो पिछले जन्म में किया था, उसी के जन्म में करते हैं। इस प्रकार हम लोग इन कामना को पूर्ण करने के लिए, मन के वासना को पूर्ण करने के लिए जीवात्मा अभी तक जो है कितना शरीर नष्ट किया इसका कोई हिसाब नहीं है। निजगुण शिवयोग कहते हैं ये सारे पृथ्वी को कूट कूट करके अणु परमाणु करने के बाद उसको यदि गिनोगे कितना हुआ, उतने बार एक एक योनि में जन्म लेके जीवात्मा आया है, फिर भी जैसे था वैसे ही, उसका कोई परिवर्तन नहीं है। इसलिए एक सुभाषितकार कहता है तुम्हारा जो स्नेह है संसार में, सांसारिक विषयों में तुम्हारा जो स्नेह है, उस स्नेह को कम करोगे तुमको निर्वाण मिल सकता है, स्नेह रखेगा तो निर्वाण नहीं मिलेगा। तो बोलते हैं निस्नेहो याति निर्वाणम स्नेहो नर्थस्य कारणम निस्नेहेन प्रदीपेन यदेतत् प्रकटीकृतम। एक उदाहरण करते हैं। एक दिया हम भगवान के सामने लगाते हैं, पंक्ति में बत्ती डाल करके, तेल डाल करके दिया लगाते हैं। जो तेल है उसका नाम स्नेह है, तेल को कहते हैं स्नेह। जैसे जैसे तुम उसमें तेल डालते रहोगे तो दीप वैसे जलता रहता है। बहुत जगह नंदा दीप हमको देखने को मिलता है।
गुलबर्गा में जो शरण बसवेश्वर संस्थान है, वहाँ पर एक नंदा दीप जलता है। बताते हैं शरण बसवेश्वर जी ने जो लगाया था, जलाया था, वही आज तक जल रहा है। तो कैसे जलता है? उन्होंने जो लगाया था वही दीवा नहीं है। अग्नि जो है क्षण क्षण में ऊपर चली जाए। अग्निर ऊर्ध्व ज्वलनम, अग्नि की ज्वाला ऊपर जाते रहते हैं, नया उत्पन्न होता है, पुराना चली जाते रहते हैं। आप तेल डालते रहेंगे तो 1000 साल तक दिया रह सकता है। तेल डालना बंद करेंगे बुझ जाता है। तो बताते हैं निस्नेहो याति निर्वाणम। निर्वाण का अर्थ है दिवा जो बुझ जाता है उसको बोलते हैं निर्वाण। दिया का निर्वाण हो गया मतलब दिया बुझ गया। निस्नेहो याति निर्वाणम। जैसे दीप में आप तेल नहीं डालेंगे वो तो निर्वाण हो जाता है, बुझ जाता है। स्नेहो नर्थस्य कारणम। स्नेह जो है वो अनर्थ का कारण है। इसलिए कहते हैं निस्नेहेन प्रदीपेन यदेतत् प्रकटीकृतम। दीपक में स्नेह नहीं डालने से अथवा तेल नहीं डालने से जैसे वो बुझ जाता है, दिवा खत्म हो जाता है, ये वो बताता है संसार को। भगवान के सामने जलाए गए दीप जो है सभी जीवों को बताता है तुम जैसे मुझे स्नेह डालते रहोगे मैं ऐसे जिंदा रहूंगा, और जिस दिन तुम स्नेह डालना बंद कर जाओगे मुझे निर्वाण हो जाएगा, मुझे मुक्ति हो जाएगी, मुझ बुझ जाऊंगा। इसके द्वारा वो हमको बताता है तुम भी निस्नेह बनो। तुम्हारे मन में जो स्नेह है वो चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। जो स्नेह है संसार के प्रति स्नेह, अति स्नेह जो है तुम्हारे आशा को, तुम्हारे काम को ऐसे सुरक्षित रखता है। वो बुझता नहीं, काम कभी जा ही नहीं सकता। इसलिए निस्नेह जब हो जाओगे तुम्हारा सारा स्नेह जो है संसार में रखोगे तो पुनः तुमको जन्म लेना पड़ेगा। तो संसार के ऊपर तुम्हारा जो स्नेह है उसको भगवान के ऊपर रखोगे तुमको निर्वाण मिल सकता है। इसलिए निस्नेहो भव। निस्नेह होना ही काम से मुक्ति दिलाता है। इसलिए भगवान ने काम का दहन किया तो शिव ही काम का दहन कर सकता, अशिव शिव का काम का दहन नहीं कर सकता। जो अशिव में आसक्त है, जो अमंगल में आसक्त है, जो संसार में आसक्त है, उसके पास काम को दहन करने की शक्ति नहीं आ सकती। जो शिव है वही उसको दहन कर सकता है। वैसे जिसके मन में शिव है, जिसके मन में शिव की भक्ति है, जिसके वाणी हमेशा शिव का ही स्तोत्र करता है, जिसके हाथ हमेशा शिव का ही पूजा करता है, जिसका मन हमेशा शिव का ही चिंतन करता है, ऐसे जो शिव ध्यान करता हुआ स्वयं शिव स्वरूप हो जाता है। कीटो भ्रमर ध्यानेन भ्रमरो भवति ध्रुवम, मानव शिवयोगेन शिवो भवति निश्चयम। जैसे भ्रमर कीट जो है भ्रमर का ध्यान करता हुआ जैसे भ्रमर बन जाता है, वैसे मानव भी शिव का ध्यान करता हुआ, शिव का चिंतन करता हुआ शिव स्वरूप बन जाता है। जब साधक शिव बन जाता है उसको काम का विकार उसको बाधा नहीं कर सकता है। इसलिए काम दहन लीला के द्वारा भगवान ने संसार को संदेश दिया है तुम इन वासनाओं से मुक्त होना चाहते हो तो संसार का स्नेह धीरे 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 कम करो।
तो स्नेह कहाँ रखना है? तो मेरे ऊपर रखो। जो काम दहन किया है, जो कामारी है, जो काम को जला सकता है, इसे मेरे ऊपर तुम भक्ति रखो। तो शिव ध्यान के द्वारा तुम्हारा काम चिंतन मिट जाएगा। इस तरह से भगवान शिव ने काम दहन लीला के द्वारा अनेक जन्मों में काम से त्रस्त जीवों को, काम तो तृप्ति देने वाला नहीं है, वो तो महाशन है, उसका पेट कोई भरा नहीं, भर भी नहीं सकता। युग युग बीतने पर भी, कल्प कल्प बीतने पर भी तुम जैसे रहोगे वैसे रहोगे, तुम्हारे परिवर्तन आना होगा। तो शिव भक्ति सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। इसलिए भगवान शिव भक्ति करके, शिव चिंतन करते हुए हम इस वासना से, काम से मुक्त हो सकते हैं। इसी संदेश को देने के लिए भगवान शिव ने काम दहन लीला का आविष्कार किया है। इन्हीं वचनों के साथ आज का आशीर्वाद। जय मंगलम जय हर नमः पार्वती पतये शिव हर 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 महादेव हर। श्री विश्वाराध्याय मंगलम शिव विश्व एकपालाय मंगलम। श्री विश्वाराध्याय मंगलम शिव विश्व एकपालाय मंगलम। विश्वेशजाताय विश्वादिबीजाय श्री विश्ववन्द्याय मंगलम। शिव विश्व एकपालाय मंगलम। चरवृन्दवन्द्याय मंगलम। वरचरणेति बोधाय मंगलम। गुरुरूपधाराय गुरुराजराजाय परिभूत देहाय मंगलम। शिव विश्व एकपालाय मंगलम। भवमोदभङ्गाय मंगलम। शिव शिवलिंगसंगाय मंगलम। भवमङ्गलांगाय शिवपिङ्गचूडाय कवितुंग सेव्याय मंगलम। शिव विश्व एकपालाय मंगलम। काशीपुरेशाय मंगलम। कवि काशीनाथेशाय मंगलम। क्लेशापहाराय पाशप्रमोचाय श्रीशाधिमान्याय मंगलम। शिव विश्व एकपालाय मंगलम। श्री विश्वाराध्याय मंगलम। शिव विश्व एकपालाय मंगलम। शिव विश्व एकपालाय मंगलम। शिव विश्व एकपालाय मंगलम। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हृतपापवृन्दं। वाराणसीनाथमनाथनाथं
श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये विश्वेशलिङ्गसम्भूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुं विश्वाराध्यं जगद्गुरुं हर नमः पार्वते पतये शिव हर 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 महादेव हर श्रीमद्गुरु पंचाचार्य महाराज की काशी विशालाक्षी अन्नपूर्णा समेत विश्वनाथ भगवान की जगद्गुरु विश्वाराध्य शिवाचार्य महाराज के जगद्गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महाराज के जगद्गुरु चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज के समस्त साधु संत महाराजों के जय। मानव धर्म के मानव धर्म के धर्म सिंधले विश्व के धर्म सिंधले विश्व के वंदे वंदे जय मंगलम जय हर नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव हर हर ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् प्रभुं विश्वतो अत्यधिष्ठदशां पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्छमोऽयं उदाहृतत्वशेषानः यदन्येनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतो जाया पुंसपूरुषः आदोश्च विश्वाभूतानि त्रिपादस्यां कृतं दिवे त्रिपादो पुरुषः